गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलो तो आज हम लोग चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। सबको वापस नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है, नमस्ते नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। चलो, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम मेजरली आज पूरे मैथ्स का 12th सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका बनता है बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका। ठीक है, दिस इज नन अदर देन कैलकुलस, नन अदर देन कैलकुलस। अब कैलकुलस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नया टॉपिक नहीं है। कैलकुलस आप लोग ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हो, जिसका नाम था आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम के टॉपिक से आपने स्टार्ट किया था। एवरीबडी हैज स्टार्टेड लर्निंग दिस टॉपिक कैलकुलस इन योर 11th स्टैंडर्ड ओनली। तो 11th में हम लोग पढ़ते थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हम 11th में पढ़ते थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये हम कौन से क्लास में पढ़ते थे? क्लास 11th में। अब हम लोगों को क्लास 12th में क्या क्या चीजें पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और फाइनली हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये मेजरली 7 टॉपिक्स मिलके हमारा पूरा का पूरा कैलकुलस बनता है, जिसमें लिमिट्स भी आ जाता है इसी के अंदर। क्योंकि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन या कंसेप्ट आप तब तक नहीं समझ पाओगे या सॉल्व नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस यू हैव ए गुड कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। क्योंकि लिमिट्स का ही कंसेप्ट आप 90% कंटिन्यूटी में लगाओगे। अंतर क्या होता है लिमिट्स और कंटिन्यूटी में, वो अभी थोड़ी देर में वी विल हैव द डिस्कशन, डोंट वरी आपका। ठीक है, तो मेजरली हमें 12th स्टैंडर्ड में ये 7 टॉपिक पढ़ना है। और ये 7 टॉपिक ही 50 से 55% सिलेबस कवर करता है आपका 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, अब अगर 12th की बात करें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग का टॉपिक कवर कर लिया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके बाद हमने कवर कर लिया, अब देखो हमने जो जो चीजें कवर करी थी दैट इंक्लूड्स some questions from board exams also, which will help you to solve questions which are asked in CBSE या फिर आप लोगों का जो भी बोर्ड एग्जाम्स होता है स्कूल का। प्लस कुछ लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे IIT मेंस हो गया, बिट्स हो गया, NDA हो गया, या आपकी लोकल स्टेट का जो एग्जाम होगा उनका भी क्वेश्चन आप कर सकते हो आपका। ठीक है, उसके बाद अब हमें 12th में भी मेजरली इन टॉपिक से आपका 50 to 55% क्वेश्चन दिखेगा। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने कर लिया। उसके बाद में हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने कवर कर लिया था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, कैलकुलस वाला पार्ट हमारा मेजरली सबसे लेंदी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमारा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे वेक्टर्स हो गया, उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं। तो अब हमारा मेजरली जो आने वाले 2-3 महीना का जो सिलेबस रहेगा वो आपका ये वाला टॉपिक्स रहेगा आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे तो लिख सकते हो कि कैलकुलस में हम 12th में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया। दिस इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दिस इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो देखो मैं आप लोगों को एक फटाफट लिमिट्स का रिवीजन करा देता हूं आपका। ठीक है, लिख लीजिए रिवीजन, रिवीजन ऑफ लिमिट। तो देखो लिमिट का यूज क्यों करना पड़ा आपका? ठीक है, लिमिट्स को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? कैलकुलस को 3 भागों में बांटा जाता है, एक होता है लिमिट्स, एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है इंटीग्रेशन आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बोलूं कि कैलकुलस आज के टाइम में हर अदर इंडस्ट्री, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट लॉन्च हो, या कोई गाड़ी अगर ट्रैवल कर रहा हो, तो हर जगह हम लोग लिमिट्स और कैलकुलस का यूज करते हैं आपका। ठीक है, इसका रियल टाइम एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है आज के डे टू डे लाइफ में आपका। इकोनॉमिक्स ले लो, रेवेन्यू ले लो, सेल्स ले लो, बहुत सारी जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं आपका। तो लिमिट्स का यूज करते हैं हम लोग जहां पे चीजें अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, जहां पे चीजों को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, वहां पे हम लिमिट का यूज करते हैं।
डेरिवेटिव का यूज कब करते हैं हम? किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालने में आपका, ठीक है। जैसे रेट ऑफ चेंज, आपने जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होता है आपका, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर आपको निकालना है तो डेरिवेटिव कम्स इनटू पिक्चर। और इंटीग्रेशन हम करते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, ठीक है। किसी भी कर्व का एरिया क्या होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो निकालने के लिए हम लोग मेजरली इंटीग्रेशन का यूज करते हैं आपका, ठीक है। तो लिमिट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे चीजें नॉट डिफाइंड हो जाता है या जहां पे चीजों को डिटरमाइन नहीं कर सकते, दिस इज वेयर लिमिट्स कम्स इनटू पिक्चर। जैसे सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो आपको पता है ये लिमिट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ठीक है। तो दिस इज द वे वी डिनोट लिमिट। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, तो मैं इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को बता देता हूँ चीजें, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं जाएंगे वरना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। x नॉट इक्वल टू a, ये आप लोगों को बताया गया होगा स्कूल में। दिस इज टेंस टू a। टेंस टू a का मतलब क्या है कि ये a की तरफ अप्रोच कर रहा है, और वही वैल्यू हमको फंक्शन में डालना है आपका। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो तो लिमिट आप x टेंस टू a माइनस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो तो आप लिमिट x टेंस टू a प्लस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अगर मैं ग्राफ से आपको बताऊं, तो सपोज आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ में आपका एक क्या आ रहा है, एक ब्रेक आ रहा है आपका। तो अगर आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ठीक है, लेफ्ट तरफ की तरफ अप्रोच किया, और आपने राइट हैंड लिमिट निकाला, अगर दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है, एक ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो आप बोल दो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज आपने 11th में पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता है तो आप बोल देते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करता है आपका, वी से लिमिट एग्जिस्ट। और अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। और साथ में आप यहाँ पे ये भी लिख लो, फाइनाइट भी होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि इसका वैल्यू किसी एक का इनफाइनाइट आ गया तो भी हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आपका, ठीक है। तो ये 11th का बात मैंने आप लोगों को कुछ रिवाइज करवाया है यहाँ पे। जैसे सपोज अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि लिमिट्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता या जहां पे जिसका वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो आप सिंपली क्या करो कि इसको आप ऐसा लिख लो, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, x प्लस 2। लेकिन जब आप इसका आंसर x प्लस 2 दोगे तो एट द सेम टाइम आपको कंडीशन भी डालना पड़ेगा, क्या, कि x इज नॉट इक्वल टू 2। क्योंकि अगर x 2 हो गया तो ये चीज आप लोगों को क्लियरली पता है कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो आप यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दोगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2। अब मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उन लोगों ने रिसर्च करना छोड़ा नहीं, दे स्टिल ट्राइड टू डू समथिंग आउट ऑफ इट। एंड दे थॉट कि अच्छा चलो 2 पे डिफाइंड नहीं है तो हम 2 के इर्द गिर्द देखते हैं। इर्द गिर्द मतलब हम 2 के आसपास देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है आपका, ठीक है। तो जब आपने देखा कि ये x प्लस 2 आया, तो x प्लस 2 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो x प्लस 2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है आपका। लेकिन आपने क्या बोला कि x को आप 2 नहीं ले सकते, तो अगर आप x को 2 नहीं ले सकते तो यहाँ पे आपको एक खाली जगह छोड़ना पड़ेगा आपका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर आप 2 नहीं ले सकते तो यहाँ पे आपको एक खाली जगह छोड़ना पड़ेगा। चलो रुकिए मैं इसको इरेज करने का, एक मिनट, एक मिनट, हाँ गाइस। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन तो आएगा मेरा, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर ये कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो x प्लस 2 एक लीनियर फंक्शन है, x प्लस 2 इज ए लीनियर फंक्शन जिसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है आपका, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक खाली जगह छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप 2 के नजदीक में डिस्कशन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे 2 को, और आप राइट साइड से अप्रोच करोगे 2 को। अगर लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करने पे आंसर अगर सेम मिल रहा है, ठीक है, 3.999 सपोज मिल रहा है लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे, और राइट साइड से भी अप्रोच करने पे 3.999 के आसपास मिल रहा है, तो आप बोल दोगे कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको मैंने रिवीजन करा दिया आपका। अब इसी चीज को हम लोग
अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे चीजों को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं वहां पे हम लिमिट का यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है लिमिट के जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें सबसे मेजरली आप पढ़ते हो क्या, 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म। ये 70 to 80% क्वेश्चन आपका 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी फॉर्म से आता है आपका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी अदर फॉर्म्स होते हैं, 1 to the power वगैरह वगैरह आपका। ठीक है, तो वो सारा चीजों का डिस्कशन 11th में हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि 11th वाली चीजों को दोबारा करके टाइम खराब करना कोई पॉइंट नहीं होगा। हम सीधा अपना 12th वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग बोल रहे थे कि सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू अर्लियर दैट कंटिन्यूटी जो 12th का सिलेबस का पार्ट है आपका, सबसे पहला टॉपिक कैलकुलस का, वो लिमिट से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखो, आपको मैक्सिमम चीजें लिमिट का ही करना है वहां पे भी। ठीक है, कंटिन्यूटी में भी फर्क इतना है कि जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हो, उसके साथ साथ आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालना पड़ेगा आपका। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। अगर वो तीनों बराबर आ जाता है तो आप बोलोगे कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। या सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बोलूं कि ऐसा ग्राफ जो बिना पेन लिफ्ट करे आप बना सकते हो, आई रिपीट, ऐसा ग्राफ जिसको बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन आपका। ठीक है, इसी चीज को मैं अभी डिटेल में आप लोगों को लिखवाता हूँ। ठीक है, तो लिमिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो क्या, तो एक दो क्वेश्चन सिंपल सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, फिर हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, चलो। हाँ, अब जैसे सपोज मैं आपको, ठीक है, ये सारी चीज अगर आप चाहते हो तो नोट कर सकते हो, बट 11th में ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो यही मैंने आपको रिवीजन करवा दिया आपका। ठीक है, चलो, अभी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आप लोगों को याद है। एक होता है 0/0, एक होता है इंफिनिटी, फिर होता है 0 into इंफिनिटी, फिर होता है 1 to the power इंफिनिटी, फिर होता है इंफिनिटी, एक होता है इंफिनिटी टू द पावर 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला वगैरह आप लोगों को याद होना चाहिए, 11th में पढ़ते थे, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर 0 sin x/x होता है तो वो 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x/x 1 होता है। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना आप। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया कि फाइंड लिमिट, मैंने सपोज आपको बोल दिया कि x टेंस टू 2, और मुझे बताओ x² + 5x + 6 इसका वैल्यू बताओ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मेरा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा आपका, यहाँ पे मेरा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता कैसे चलता है, जैसे सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट, मैंने आपको दे दिया x टेंस टू 3, और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया x² - 9/x - 3। सर ठीक है, यहाँ, हाँ बताइए। सर प्लीज इंग्लिश सर इंग्लिश इंग्लिश, we in Andhra Pradesh, yes sir Andhra Pradesh students can't understand Hindi, okay, that's okay, okay, can not an issue. I'll try to be both bilingual, okay, because there are students from Jharkhand and other North Indian states also, sir. So therefore that's why I will have to be bilingual. So I think अगर मैं दोनों भाषा में अगर बात करूँ तो that would not be an issue, right? So okay thank you let me first okay sir explain thank this. you Welcome, welcome, sir. Let me first explain this in English and then I will explain it in Hindi also. So what is okay sir ठीक है indeterminate form? How will we come to know कि something is indeterminate form? That we come to know by putting the value of this limit in the given function. Suppose if I put 3 here, if I put 3 here, so what will I get? I will get 3² 9, 9 minus 9 0, divide by 3 minus 3 0. So this is an indeterminate form which is called as 0/0 form. Now to solve 0/0 form, there are two ways. There are two ways to solve 0/0 form or infinity/infinity form. One is called as factorization. One is called as factorization. Okay.
And the next most important method and the most efficient method to solve 0 by 0 or infinity by infinity form is called L-Hospital rule. L-Hospital rule, or simply it is also called L-Hospital rule or LH rule. ठीक है? This is one of the most effective rule to solve questions of limit whenever you get 0 by 0 form or infinity by infinity form. ठीक है? तो आई थिंक हिंदी में भी समझाने का नीड नहीं है, क्योंकि जो चीज मैंने इंग्लिश में बोला है वो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 by 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो हम या तो फैक्टराइजेशन करेंगे या एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे आपका। अब एल हॉस्पिटल रूल जो है वो एक्चुअली 11th और 12th के या 11th के सिलेबस में डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप बोर्ड एग्जाम्स में क्या करोगे, आप फैक्टराइजेशन करोगे या रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन भी एक तरीका है जो आप लोगों ने शायद 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत किया होगा। ठीक है, जैसे आपके पास कोई टर्म आ जाता है 1/√3+2, so in that case what you do, you take conjugate of √3+2 which is √3-2 and you multiply both on numerator and denominator. That is nothing but your rationalization. तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम ट्राई करते हैं रैशनलाइज करने का, और 0 by 0 फॉर्म में हम ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन। नाउ दिस एल हॉस्पिटल रूल इज लाइक ए रामबाण। ठीक है, रामबाण हम बोलते हैं ना, मतलब सब चीजों का इलाज, ये एल हॉस्पिटल रूल है। लेकिन ये एल हॉस्पिटल रूल यू कैन नॉट यूज इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज वहां पे शायद आपको जो इन्विजिलेटर होगा या जो एग्जामिनर होगा, ही और शी माइट नॉट गिव यू फुल मार्क्स इफ यू यूज दिस एल हॉस्पिटल रूल, बट दिस रूल इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नो वन इज कंसर्न्ड अबाउट हाउ यू हैव सॉल्व्ड ए क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो आपने सही टिक किया, दैट इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप वहां पे जो सबसे एफिशिएंट तरीका है वही लगाओगे। सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। ठीक है, टाइम का कंस्टेंट रहता है, सो यू विल ट्राई टू डू समथिंग विच इज मोर एफिशिएंट वे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, उसको थोड़ा सा इजी बना देता है। नाउ व्हाट दिस रूल सेज इज, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कभी भी अगर किसी भी, अगर जैसे आपने किया लिमिट x टेंड्स टू समथिंग a और फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x आया, और आपने देखा कि ये 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिफरेंशिएशन करना तो शायद 11th में थोड़ा बहुत आप लोगों ने सीखा ही है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोल दोगे, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो ये कौन से प्रॉपर्टी से आता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो 11th में जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा था वही आपको यहाँ एल हॉस्पिटल रूल में लगाना है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन डू फैक्टराइजेशन और यू कैन डू बोथ वेज, यू कैन डू एल हॉस्पिटल रूल ऑल्सो। लेट मी शो यू बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पार्ट को मैं हटा रहा हूं। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दैट दिस इज LH rule. Okay, in what we do in LH rule, whenever we come across a form which is 0 by 0 or infinity by infinity, we take separate differentiation of numerator and denominator, and we do this until and unless we get rid of that 0 by 0 form. I repeat, we will keep differentiating the numerator and denominator until and unless we get rid of that 0 by 0 form. एंड बहुत ही एफिशिएंटली इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मान के चलो आपका 90 सेकंड्स लगेगा, दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 30 to 45 सेकंड्स यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अभी मैं आपको डेमो देता हूं, आई विल जस्ट गिव यू अ डेमो हियर, बट लेट मी फर्स्ट गेट रीड ऑफ दिस, ताकि मैं इसमें आपको अच्छे से सॉल्यूशन बता सकूं आपका। ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, यू कैन डायरेक्टली पुट योर वैल्यू ऑफ लिमिट। तो x का अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 4 + 10 + 6, तो दिस विल गिव मी 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल आपको लिया था कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3, तो नाउ दिस इज a 0 by 0 फॉर्म। तो you directly cannot put your value of limit, क्योंकि जैसे आप 3 पुट करोगे you will get a 0 by 0 form, so you will have to now solve it. Now this is where limit comes into picture. आप क्या करोगे इसमें, आप यहाँ पे 3 के आसपास बात करोगे। ठीक है, यू विल फाइंड 3 के नजदीक लेफ्ट हैंड साइड पे बात करोगे और 3 के राइट हैंड साइड पे बात करोगे, तो वो लेफ्ट और राइट दोनों आपको सेम वैल्यू दे देगा आपका। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दिस। लेट मी राइट इन मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 is factorization.
सो इसको फैक्टराइज करना मतलब, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी फेमस फॉर्मूला। दीज आर द मोस्ट फेमस फॉर्मूला ऑफ एलजेब्रा जो आप आईआईटी का एग्जाम में भी यूज करोगे, ठीक है। सो दिस विल गिव मी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, सो दिस इज नाउ लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे आ गया मेरे पास x प्लस 3। नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज 3, सो 3 प्लस 3 इज 6। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करते तो भी आंसर 6 के नजदीक आता, मतलब 6 के बिल्कुल, सी whenever we find the value of a limit, so this 6 is not the exact value of this function, this answer is quite approximate value, because we are not exactly finding the value of x equal to 3, we are finding the value which is x tending to 3, मतलब 3 के नजदीक, बहुत नजदीक, 2.99999 या 3.000001, इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यू विल गिव यू आंसर विच इज वेरी क्लोज टू 6। सो this is how we solve this question. Now the method number 2 what it says is, तो method number 2 में आपको एक काम करता हूँ, इधर ही करा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, हाँ ठीक है। नाउ मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, LH रूल। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, LH रूल। तो LH रूल में हम क्या करेंगे, we will take differentiation of numerator and denominator. Now I think इतना डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, 11th में पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय x, और 9 का तो 0 हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, एंड x माइनस 3 डिफरेंशिएशन विल बी x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से आ गया 1। नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट बिकॉज नाउ नो इंडिटरमिनेंट फॉर्म इज बीइंग मेड हियर, तो 3 का वैल्यू डायरेक्टली पुट करो, आंसर कितना आ गया 6। तो आप खुद देखो, एक स्टेप में यू आर गेटिंग आंसर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप करना पड़ा टू गेट योर फाइनल आंसर। सो आई वुड नॉट से कि बोथ मतलब एल हॉस्पिटल रूल इज द ओनली वे, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कई बार एल हॉस्पिटल रूल इनफैक्ट ज्यादा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आईआईटी के ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें एल हॉस्पिटल रूल ज्यादा लेंदी होगी आपका, तो हम लोग फिर उसमें फैक्टराइजेशन या अदर मेथड करके ही सॉल्व करना ज्यादा फायदा होता है आपका, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को सारी चीजें बहुत बढ़िया से करा दूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा क्लासेस रेगुलरली करो, ट्राई नॉट टू मिस एनी लेक्चर्स। आई नो कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे या आप लोगों के प्री बोर्ड्स वगैरह माइट बी कमिंग इन द few days or next month, but whatever we are teaching you is kind of, you can think it's a revision which will help you to solve questions of your pre-board also, and in the near future if you apply for any competitive exams तो उसमें भी definitely आपको ये help होगा आपका, ठीक है। अब हम लोग, आपको ये चीज डाउट में आ रहा होगा अभी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम किस केस में डिस्कस करते हैं या किस केस में निकालते हैं। तो देखो जहां पे भी फंक्शन का वेरेवर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस चेंजेस एज पर द इनपुट, वहां पे वी विल ट्राई टू चेक आवर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई गिव यू लिमिट x tends to 1 mod x, okay, so mod x is basically x when x is greater than equal to 0, and mod x is minus x when x is less than 0. So the main motive of mod is to give you an absolute value and positive value. So whenever your x is greater than or equal to 0, the output will be x, but whenever the x is less than equal to 0, your output will be minus x आपका, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं ताकि समझने में इजी हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, नाउ सी, now we will start checking both left hand limit and right hand limit. Why we are checking both left hand limit and right hand limit? Because mod is a type of function where the definition of function changes as per our input. Why? Because x greater than equal to 0 पे our function is x, on the other hand at x less than 0 our function is minus x. तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँ,
if I happen to find the left hand limit, so left hand limit is nothing but something which is lesser than a little bit lesser than 0, तो इसको हम लोग 0 माइनस लिखते हैं। तो 0 माइनस के लिए x लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, -x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करते हैं तो यहाँ पे 0 प्लस के लिए मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव x, बट 0 होने की वजह से दिस विल स्टिल गिव यू 0 ओनली। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। Okay, let's move ahead. Suppose if I give you a question, okay, does everybody knows about greatest integer function? I think everybody here knows about greatest integer function. In class 11th, you have a topic called relations and functions, where you learn about different type of functions, starting from linear function, polynomial function, rational function, power functions. Then you learn about something called modulus function, logarithmic function. Then you come across this topic called greatest integer function. So greatest integer function क्या होता है? Greatest integer function gives you the value which is less than or equal to that integer. Suppose if I give you to find the value of 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। तो हाउ यू विल कम टू अंडरस्टैंड दिस, सिंपली ड्रॉ ए नंबर लाइन। सो नंबर लाइन में दिस इज माय 2, दिस इज माय 3, दिस इज माय 1, दिस इज माय 0, इस तरह से चलेगा आपका। ठीक है, नाउ 2.3 इज लाइंग समवेयर राइट ऑफ दिस वैल्यू, सो विच इंटीजर इज सिटिंग बिहाइंड 2.3? आई रिपीट, which integer is sitting behind 2.3? So 2.3 के पीछे कौन सा इंटीजर है, 2, तो greatest integer of 2.3 will be nothing but 2. If I happen to ask you what is the greatest integer of 3.99, so 3.99 is slightly lesser than 4, तो ये यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर बैठा है, वो बैठा है आपका 3। ठीक है, if I happen to ask you what is greatest integer of 4.6, can anyone tell me? Because ये भी ऐसा फंक्शन है जिसका डेफिनेशन बदलता है आपका, दैट्स व्हाई लिमिट में भी इसके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6? कैन एनीवन टेल मी ऑन द चैट? 4, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। थोड़ा नेगेटिव को लेके स्टूडेंट्स लोगों को डाउट होता है, हमेशा नंबर लाइन ध्यान पे रखो आपका। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, 1 मिनट। अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यूज को भी लेता हूँ, -1, -2, -3, सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सपोज -2.6, तो देखो -2.6 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, -2.6 यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। इसके लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है, वो बैठा है आपका -3। ठीक है, तो नंबर लाइन में whichever value you are asked to find the greatest integer, just look for the integer which is sitting on the left side of that value, that will give you the greatest integer of that value आपका। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट में कैसे इसको यूज करेंगे वो आप देखो। अगर आप लोगों को 11th की चीजें याद नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटा लगेगा। डू ए क्विक रिवीजन अबाउट फंक्शंस वाला टॉपिक एंड थोड़ा सा आपका लिमिट्स वाला, क्योंकि पूरा के पूरे कैलकुलस में हमें फंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज आएगा, लॉगरिथम का बहुत ज्यादा यूज आएगा, और ट्रिगोनोमेट्री का तो बहुत बहुत यूज आएगा आपका। ठीक है, दिस 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस, एंटायर कैलकुलस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि लिमिट x टेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका वैल्यू क्या होगा? तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन है 2, 1, 0 या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LDE मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग हो जाता है तो वो केस में हम बोल देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी डेफिनेशन इनपुट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पे हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। ठीक है,
तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो वी विल कैलकुलेट समथिंग विच इज स्लाइटली लेसर देन 2, मतलब 1.9999 मान लो। तो अगर मैं नंबर लाइन में सपोज इसको ड्रॉ करूं 1 2, तो 1.2 से कम, तो 2 से कम मतलब 2 से कम इज समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है आपका 1। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बिकॉज 2 माइनस इज लेट्स सपोज 1.999, सो 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं इसका, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या आता है कि वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 मतलब मान लो यहाँ पे कहीं पे मेरा है, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है 2 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो हम बोल देंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लोग जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बोला था, दैट इज द करेक्ट आंसर। माधुरी, माधुरी योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप लोगों का फीडबैक काफी हमें भी बूस्ट करता है। ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू इसी तरह से आंसर करते रहो, कम्युनिकेट करो मेरे साथ। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। चलो, तो थोड़ा सा बस आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखना है। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे निश्चार। चलो, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है, 0/0 फॉर्म में, जिसमें आई विल जस्ट वांट टू लेट यू नो कि फैक्टराइजेशन और एल चेक करते हैं आपका। ठीक है, चलो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, सर प्लीज इंग्लिश। ओके ओके ओके, आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल। ओके, बट आई विल ट्राई टू फर्स्ट explain in English, then I will try to explain it in Hindi. Okay, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करिए, एक क्वेश्चन ट्राई करिए। इवैल्यूएट 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 लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस x log x माइनस log x minus 1 divided by x square minus 1. So whenever you come across a question of limit, the first and foremost thing which you are supposed to do is quality is low. Sir, a good explanation. Thank you, thank you. Quality as in quality for what quality? I am not exactly getting here. Quality of teaching or the quality of this board? Okay, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। So you are supposed to find the value of this function where limit is x tending to 1 x square plus x log x minus 1 divided by x square minus 1। तो ये CBSE में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता, इफ दिस क्वेश्चन वेर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, then you will solve it using factorization method. And how did I come to know that we will apply factorization? Because form check करो, check form, x को 1 पुट करो, 1 स्क्वायर इज 1। सबको पता है log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, log के बेसिक 8 से 10 प्रॉपर्टीज, द बेसिक 8 to 10 प्रॉपर्टीज ऑफ log इज समथिंग विच यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ आपका। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप बता देना, मैं सारे आपको प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा, क्योंकि लॉग के बिना आप बहुत सारे जगह पे फंसोगे कैलकुलस में, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट कैलकुलस, बिकॉज लॉग बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे log 1 0, log 1 0, तो यहाँ से आ गया 1 - 1 0 और 1 - 1 0। सो दिस इज माई 0/0 फॉर्म। तो अगर 0/0 फॉर्म आता है तो वी विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए व्हाट वी कैन डू हियर इज व्हाट वी कैन डू हियर, अगर सपोज हम इसको ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, क्या मैं इस x स्क्वायर और -1 को एक साथ लिख के क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 × x? चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरा पूरा लिख के दिखा देता हूँ ताकि किसी को भी डाउट नहीं हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर -1, और यहाँ से अगर मैं एक log x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ x + 1 × x - 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे व्हाट आई कैन डू हियर इज I can take this can be written as x + 1 × x - 1,
नाउ यू कैन सी दैट समथिंग एल्स कैन बी टेकन कॉमन एज वेल। ठीक है, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं अब, और अब लोग हम फर्दर स्टेप में क्या कॉमन ले सकते हैं, x-1। तो जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है x-1 और ये x-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 1, और यहां से मेरे पास आ जाएगा x+1 प्लस log x डिवाइडेड बाई, यहां से आ जाएगा मेरे पास x+1। नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 हियर, आपका आंसर आ गया। तो 1+1 2, log 1 इज 0, 1+1 2, 2 डिवाइड बाई 2, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया था आपका। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आज का सेशन में काफी मजा आ रहा है, बिकॉज आज काफी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। वी वांट कम्युनिकेशन गाइज, ठीक है, even though if you are not giving me the correct answer also, which is actually not a concern, but the least you can do is try। ठीक है, being an student, being an aspirant, पहला काम है आपका ट्राई करना। आप ये मत सोचो कि मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा, डजेंट मैटर आंसर आता है कि नहीं, ट्राई करना सबसे पहला काम है आपका। ठीक है, अब मैं आपको इसको एल हॉस्पिटल रूल, अच्छा यहाँ पे अभी आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल तो मैं बता दूं, लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट रूल वगैरह पता है कि नहीं डेरिवेटिव का। जैसा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डी डी एक्स ऑफ यू वी डी एक्स प्लस वी टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, क्या आप लोगों को ये प्रोडक्ट रूल पता है डिफरेंशिएट करने का। चलो 11th में तो देखो 11th में स्क्रीन विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर सर, स्क्रीन विजिबिलिटी तो क्लियर है आई थिंक गाइज, स्क्रीन विजिबिलिटी क्लियर है, क्योंकि जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं उसमें तो मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। इज देयर एनीवन एल्स हु इज आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन विजिबिलिटी नॉट क्लियर। स्क्रीन तो क्लियर है शायद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एयर हॉस्पिटल रूल से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यही, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हाँ। काफी लोगों ने आंसर तो दे दिया था, बट मैं आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल भी बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, एल एच रूल। तो एल एच रूल में हम क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने समझा तो दिया ही, क्या करते हैं हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, 1/x। 1/x। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x इंटू 1/x प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो बेसिकली आई एम अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल हियर, ओके, u इंटू v। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज केप्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन इज केप्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। तो x को रखा, log x को किया तो 1/x, फिर प्लस log x को रखा, x को किया तो 1, फिर यहां से log x का आ जाएगा 1/x, और यहां से हमें पता है -1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब आप डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका 0/0 फॉर्म हट चुका है आपका। ठीक है, आप डायरेक्टली पुट करो, ये x से x कट गया, तो जब हम यहाँ पे लिमिट का वैल्यू वी विल डायरेक्टली पुट हियर, अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 1, log 1 इज 0, -1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2। अब आप यहाँ पे समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये आंसर हमारा कितना लेंदी करने के बाद आंसर आया, हमने कॉमन लिया, फैक्टराइज किया, कैंसिल किया, एंड देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर विच वाज 1। एंड एल हॉस्पिटल रूल में वी गॉट आंसर ओनली इन 2 स्टेप्स। सो गेटिंग that this rule actually makes your questions quite efficient, and IIT जैसे एग्जाम में you cannot invest more than 2.5 minutes for a question. 2 to 2.5 minutes is the maximum time you can invest to solve a question for IIT. Irrespective of any competitive exam,
में आप 2 मिनट से ज्यादा किसी एक क्वेश्चन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपका, ठीक है। सो इसीलिए हमें कुछ एफिशिएंट तरीके सीखने भी पड़ेंगे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल सीखो, मैं आपको दोनों रूल सिखा रहा हूँ। दिस इज फॉर स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, एंड दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी में लिमिट का क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि लिमिट का ही कंसेप्ट लगता है वहां पर भी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड। निश्चार, आप एक बार इसको सॉल्यूशन को देखना। वंस वी आर डन विद द क्लास यू विल गेट डेफिनेटली गेट टू नो। कुछ नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ लिख लिया यहाँ पर, उसके बाद इधर से log x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, और नीचे वाले को भी लिख लिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बेसिक एल्जेब्रा का प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगेन वी कैन ब्रेक एंड राइट इट x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से अगर मैं x माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो वो नीचे वाले x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास ये बच जाएगा x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। नाउ यू कैन सी कि कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, you can directly put the value of your limit here। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2/2 which is 1। ओके चलो आगे बढ़ते। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या करते हैं, देखिए लिखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना है अपने को। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर ये हमारा आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है आपका। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू a, ध्यान से समझना, फॉर कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू a we will check left hand limit, right hand limit and value of function, and value of function। अगर ये तीनों बराबर और फाइनाइट आ गया तो हम बोल देंगे कि मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है आपका। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है वो मैं अभी समझा रहा हूं आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एज वेल एज वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो हम बोल देंगे कि मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है आपका। ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन होता है कि a function is said to be continuous, a function is said to be continuous। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको। हाँ, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। a function is said to be, a function is said to be, is said to be continuous, a function is said to be continuous if it can be plotted in a graph, if it can be, if it can be plotted in the graph, plotted in the graph, if it can be plotted in the graph without lifting your pen, without lifting your pen, without lifting your pen। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई ऐसा ग्राफ बनाया आपका। ठीक है, तो जब मैंने ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने बनाया तो कहीं पे भी मैंने पेन नहीं उठाया अपना, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन कैसा है, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका। ठीक है, तो ये सिंपल भाषा में समझाने के लिए, दिस इज ए सिंपल लैंग्वेज टू एवरीबडी, ताकि
कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार भी पढ़ रहा हूँ उसको ये चीज समझ में आ जाए. सो दिस इज जस्ट ए लेमन लैंग्वेज डेफिनेशन that a function is said to be continuous if it can be plotted in a graph without lifting a pen. जैसे कि सपोज कोई y बराबर x है, तो y बराबर x का ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा. तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन कैसा है मेरा? कंटिन्यूअस है आपका. ठीक है. अब यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने कोई मान लिया कि कोई पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू 2. ठीक है. अब x इक्वल टू 2 पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करोगे इस ग्राफ को तो भी आपको 2 मिलेगा. राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो भी 2 मिलेगा आपको. और अगर आप इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f ऑफ 2 तो भी वो 2 मिलेगा. तो मैं बोल दूंगा कि y इक्वल टू x एट x इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस. वाई? बिकॉज LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल थ्री आर इक्वल. इन दैट केस वी विल से दैट कि value of function or that function is continuous. Okay, so my writing is not that beautiful, but I try to explain it in a very simple and efficient way. ठीक है. तो इसलिए मैं चीजों को डिक्टेट भी कर देता हूं ताकि किसी को समझने में अगर मतलब पढ़ने में अगर इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी तो मैं आपको बोल के सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे आपको. ठीक है. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पोलिनोमियल फंक्शंस. पोलिनोमियल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r. ठीक है. कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ले लो. जैसे सपोज मैंने बोल दिया y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, एक अपवर्ड पैराबोला. तो इस अपवर्ड पैराबोला को बनाने के लिए मैंने कहीं पे भी पेन को लिफ्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक बना दिया. तो इसलिए मैं बोलूंगा ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है. मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हो. कोई भी एक पॉइंट लेके लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो, तीनों बराबर आएगा. तो हर केस में किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन तो सबको पता है क्या होता है. जैसे x एक लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स क्यूब एक क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन है. तो पोलिनोमियल होने का कंडीशन क्या है? कि जो ये वेरिएबल होता है उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए. बचपन में पढ़ते थे ना कि पोलिनोमियल्स आर नथिंग बट एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स. लेकिन साथ में उसमें एक और कंडीशन हमें डालना होता है कि जो वेरिएबल होगा पोलिनोमियल का उसका पावर शुड बी ए होल नंबर, दैट शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. ये जरूर से आप लोगों को आपके टीचर ने बताया होगा स्कूल में. तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन तभी कंप्लीट होता है व्हेन यू से पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर. कल को अगर मैं बोल दूं x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ इज नॉट ए पोलिनोमियल. ओके, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल. चलो उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिए, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर एक्स, मॉड एक्स, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है. कंटिन्यूअस फंक्शन है ये सारे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं मॉड एक्स, तो अगर मैं आपको मॉड एक्स का ग्राफ बताऊं तो सबको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? वी शेप कर्व बनता है इस तरीके से. ठीक है. तो इसको बनाने के लिए मैंने कहीं पे भी पेन लिफ्ट नहीं किया. आपको याद है साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? क्लास 11th में पढ़ा होगा. साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, याद है सबको? तो इसको भी बनाने के लिए मुझे कहीं पे भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा. तो ये सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो इनको अब याद रखना. कभी कभार 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है. ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है. ठीक है.
तो y बराबर e टू द पावर x भी एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका। ठीक है, आई होप दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर अंडरस्टूडेबल। अब आप सोच रहे हो कि सर sin x cos x कंटिन्यूअस है, tan x क्यों कंटिन्यूअस नहीं है? तो tan x का ग्राफ याद करो, tan x का ग्राफ π/2 पे ब्रेक हो जाता है, क्योंकि π/2 पे tan x डिफाइंड ही नहीं होता है। तो जैसे अगर हम जब tan x का ग्राफ बनाते हैं, तो ये मेरा π/2, ये मेरा -π/2, याद करो हम ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाता है आपका 3π/2, फिर ग्राफ को हम इस तरह से। तो जब हमने यहाँ से यहाँ को ग्राफ को बनाया तो पेन उठाना पड़ा ना मुझे, आई हैड टू लिफ्ट माई पेन टू मेक द अदर ग्राफ। दैट्स व्हाई tan x cot x आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपका। ठीक है, हाँ, अगर हम डोमेन को चेंज कर देते हैं, अगर मैं बोलूं कि -π/2 से π/2, तो हम बोल देंगे कि हाँ मेरा फंक्शन फिर कंटिन्यूअस है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि डोमेन को अगर चेंज करेंगे तो कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन यू विल हैव ए बेटर पिक्चर। स्टिल आई अंडरस्टैंड दैट 100% चीजें अभी भी समझ में नहीं आई होंगी, बट लेट मी गिव यू ए सिंपल एग्जाम्पल, देन यू विल हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, check check whether check whether the given function is continuous or not, continuous or not, continuous or not। ठीक है, और जो मेरा फंक्शन है वो है 2x² + 3 फॉर x ग्रेटर देन 0, और सॉरी फॉर x ग्रेटर देन 1, 3x + 2 फॉर x लेस देन 1, एंड 3 फॉर x = 1। ठीक है, बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? कोई बताना चाहेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा देगा, x लेस देन 1 वाला जो फंक्शन है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कौन सा होगा, x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, x = 1। तो यहाँ पे आलोक बोल रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उसका LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग अलग आ गया होगा। ठीक है, तो किसी फंक्शन का अगर LHL और RHL अलग आ गया तो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। If I talk in English, if I explain in English, what I'm trying to say here is, if some functions is not does limit does not exist, तो उस वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो देखो जब 1 प्लस मतलब हम 1 से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, तो 1 से बड़ा के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 2x² + 3। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है, तो हम डायरेक्टली x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1, ये कितना आ जाएगा 5। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब x से जस्ट छोटा, तो x से जस्ट छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, 3x + 2। तो 3x + 2 में जब हम 1 को डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एट f(1) मेरा कितना आना चाहिए, 3 आ रहा है आपका। तो अगर ये f(1) पे 5 हो जाता, तो ये 5, ये 5 और ये 5 बराबर हो जाता, तब आप बोलते फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट क्योंकि अभी LHL = RHL तो है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू f(1), तो इसलिए हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप देखो कि हम यहाँ पे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम थिंग्स आर बीइंग डन बेस्ड ऑन लिमिट्स ओनली। बस यहाँ पे हम अलग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट प्लस द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो वो कैलकुलेट हमें अलग से करना पड़ता है। अगर वो तीनों बराबर हो जाए तब हम बोलते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप ठीक है, नोट करिए। चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करिए।
नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए और बी कोई भी रियल नंबर है, सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एज ए साइन पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड tan 2x minus sin 2x divided by bx cube for x greater than 0 if function is continuous, if function is continuous at x equal to 0 then you are supposed to find the value of 10 minus ab। अब ये मैंने थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया है आपको, ठीक है। फिर हम नॉर्मल क्वेश्चंस वापस करेंगे, डोंट वरी। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि कई बार वो क्वेश्चन को ऐसे भी देगा, द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन दिस वे आल्सो दैट यू विल बी गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, व्हिच मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शंस आर इक्वल, देन यू विल बी हैव टू फाइंड सम वैल्यू लाइक 10 माइनस ए बी, इस तरीके का आपको कोई वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लेते हैं, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर फाइंड करें तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे मेरे पास लेस देन इक्वल है, तो यही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है और यही मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कंसेप्ट दैट दिस इज माय लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ऑल्सो दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस दिस इज माय वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि लेस देन इक्वल इस वाले फंक्शन में दे रखा है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो मेरे पास इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस 1, तो माइनस का पाई बाई टू, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इज माइनस साइन पाई बाई टू, और साइन 90 डिग्री 1 होता है मतलब माइनस ए। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आया एट एक्स इक्वल टू जीरो वो ए आया आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से तो हमें, देखो ये हमें माइनस से तो मिल चुका है, अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो बी के टर्म्स में हमें कोई डेटा मिलेगा, तो शायद हमारा काम बन सकता है आपका, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें यहाँ पे, अब ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया, देखो हम कैसे कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अच्छा मुझे बताइए इसको सॉल्व करना इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, आप यहाँ पे जीरो डालो, tan 0 इज जीरो, साइन 0 इज जीरो एंड यहाँ पे भी जीरो। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, है कि नहीं। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, इफ आई ट्राई टू यूज एल हॉस्पिटल रूल हियर इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस एक्स क्यूब, आई विल हैव टू डिफ्रेंशिएट इट 3 टाइम्स, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ट्रिगोनोमेट्री इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू यूज एक्सटेंसिवली इन कैलकुलस, ठीक है। किसी ने आंसर भी बताया है 14, वेरी गुड, माधुरी यादव ने आंसर भी बताया, माधुरी यादव ने आंसर 14 आ रहा है। हाँ आंसर विल बी 14, कैसे देखो, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो हमें कुछ लिमिट्स के प्रॉपर्टीज भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन पहले तो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास sin x बाय cos x मतलब sin 2x बाय cos x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय bx क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो cos 2x नीचे चला जाएगा मेरा, और मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा sin 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos 2x इंटू बी एक्स क्यूब। यहाँ तक आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं है।
थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर है, बट स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने tan 2x को sin 2x बाय cos 2x लिखा, फिर एलसीएम लेंगे तो sin 2x माइनस sin 2x इंटू cos 2x आएगा, तो sin 2x मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos 2x, और ये cos 2x जो डिनोमिनेटर में था वो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोग को याद होगा कि 1 माइनस cos 2x क्या था, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि 1 माइनस cos 2x इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है आपका, ठीक है। बस इसके बाद तो आपका कुछ बचा ही नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा sin 2x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे मेरे पास आ गया cos 2x इंटू बी एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पे चाहे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x को अगर मैं एक 2x दे दूं तो यहाँ पे एक अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sin 2x बाई 2x कितना हो जाएगा 1, वहां पे है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x में अगर मैं एक x स्क्वायर दे दूं तो ये मेरा sin स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर ये कितना बन जाएगा 1, ठीक है। और नीचे मेरे पास कितना है, अगर मैं इसको भी ऐसा लिख लूं cos 2x इंटू बी एक्स क्यूब। अब आप देखो आपका काम बन चुका है। आप मुझे बताओ ये वाला पार्ट कितना हो गया 1, ये वाला पार्ट भी कितना हो गया 1, और cos 0 डिग्री तो ऑलरेडी 1 होता है आपका, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब कट गया, तो बस आपके पास फाइनली कितना बचा 4/b, ठीक है। फाइनली आपके पास कितना बचा 4/b, ठीक है। तो 4/b अगर आपका बचा तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट सेम होगा, तो यहां से हम बोल देंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया था -a इक्वल टू 4/b, तो यहाँ से मेरे पास ए बी बराबर कितना आ गया -4। उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, हाँ 10 माइनस ए बी, तो 10 माइनस ए बी कितना हो जाएगा गाइस 10 माइनस, और ए बी का वैल्यू है मेरे पास -4, तो आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। I know कि this question was a bit difficult and not difficult, a bit calculative I can say, ठीक है। This question was asked back in IIT JEE 2021, ठीक है, JEE 2021। देखो आप लोगों को मैं सिर्फ सिंपल सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा के इम्प्रेस नहीं करना चाहता, मैं आप लोग को रियल वर्ल्ड में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट गाइस, if you are able to solve limit to some extent, if you are able to apply the properties of limit to some extent, then this type of questions also become easy for you, ठीक है। I hope everybody has understood the concept behind solving this question, and as I have already told you कि मैक्सिमम चीजें हम लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने लिमिट का कंसेप्ट को 90% यूज किया है। वैल्यू ऑफ फंक्शन में तो यही था, ये वाला पार्ट ही था सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। आई रिपीट अगेन, ये पार्ट आपको समझ में आ गया कॉमन लेने का। बस ये चीज आप समझ लो कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाया, हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए sin 2x से नीचे 2s डाला। अब इफ आई एम यूजिंग समथिंग फ्रॉम माई ओन, तो यू हैव टू कंपनसेट डेट ऑल्सो, वरना तो पूरा का पूरा मैथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 2x क्या था, तो यहाँ पे भी मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर x था, तो नीचे मैंने एक एक्स स्क्वायर अपने तरफ से लिया, देन आई हैव अगेन मल्टीप्लाइड दिस बाय एक्स स्क्वायर। और cos 2x में तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वो वैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है 1। बस उसके बाद सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स और ये एक्स क्यूब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, सो द राइट हैंड लिमिट वाज 4/5। वी नो this function is continuous, this is already being given in the question, therefore value of function and right hand limit are same। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करने की नीड नहीं है, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड भी करोगे तो भी ये माइनस ए ही आएगा, तो -a बराबर 4/b विच मीन्स ए बी इज -4, और यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे ए बी की जगह -4, सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव का 14, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन आईआईटी का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही कराऊंगा। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोगों का कुछ पार्ट व्हेन वी कवर, देन वी विल डू सम गुड लेवल क्वेश्चंस आल्सो। ये क्वेश्चन तो मैंने जस्ट ऐसे दे दिए जस्ट टू लेट यू नो कि आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चंस इजी होते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता आपका, ठीक है।
अंडरस्टूड गाइस? यस नो? किसी किसी ने तो आंसर भी दिया था वैसे। चलो बहुत बढ़िया। अगर किसी को स्टिल हैविंग सम डाउट, देन आई जस्ट वांटेड देम टू डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन वंस वी आर डन विथ आवर क्लास टुडे। शाम को बैठो, दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना और एक बार दोबारा ट्राई करके देखना, ठीक है? नोट कर लीजिए, फिर आगे का चीजें कंटिन्यू करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा नहीं, अभी भी टाइम है, दो दो क्वेश्चन और कर सकेंगे। विल ट्राई टू सॉल्व 2 और 3 मोर क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे, if a function is defined, if a function is defined such that f of x is equal to 1 by x log of 1 plus 3x divided by 1 minus 2x, this is when x is not equal to 0, ठीक है? और k when x is equal to 0, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन उसने दे दिया 0, इज कंटिन्यूअस, ओके, इज कंटिन्यूअस, और बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, ठीक है? देन यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k हियर, you are supposed to find the value of k here. I'm giving you the options also. Option is 4, -4, 5 या -5, ठीक है? You have 4 options, 4 -4, यहाँ पे है options 4 -4, 5 या -5. So a function is defined such that f of x is 1 by x log of 1 plus 3x by 1 minus 2x for x not less equal to 0, और x equal to 0 पे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का तो कोई लॉड नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डायरेक्टली गिवन एज k. नाउ इफ आई समहाउ इफ यू फाइंड दिस लिमिट, आप चाहे LHL फाइंड करो या RHL, मतलब यू हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x, और इसको मैं लिख लेता हूं, एक काम करो, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। आप लोग को ये प्रॉपर्टी पता है ना लॉग का, कि log m by n इज नथिंग बट log m माइनस log n। गाइस बता देना किसी भी दिन अगर आप लोगों को लॉग के कंसेप्ट इफ यू डोंट रिमेम्बर, देन आई विल डेफिनेटली, कन्नड़ा में भी बोलो। समवन इज टेलिंग मी टू स्पीक इन कन्नड़ा आल्सो। I have been in Bangalore, but I only know some Kannada like Yandu, Yardu, Murdu, like 1, 2, 3, 4. Other than that, I don't know anything in Kannada. I'm sorry. I can be, I can speak both in Hindi, English. I can also speak Rajasthani, as I am from Rajasthan. But being born and brought up in Assam, so I know Assamese also. ठीक है? तो if you want me to speak in Assamese, Rajasthani, Hindi and English, then I can be totally fluent. But Kannada is something which is out of my league, okay? And it's Kannada is a very beautiful language, obviously, but it's at the same time it is very difficult also, okay? ये ना ओके, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सी सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है?
क्योंकि लॉग अगर डिवीजन में है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 1 + 3x माइनस का लॉग ऑफ 1 - 2x एंड डिवाइडेड बाई x। अब आप यहाँ पे एक बार जीरो को पुट करके देखो तो कौन सा फॉर्म बन रहा है। जरा एक बार जीरो को पुट करके देखो तो कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। जस्ट पुट जीरो एंड सी विच फॉर्म इट इज मेकिंग। तो 3x में जीरो पुट करेंगे तो log 1 इज जीरो। 2x में जीरो पुट करेंगे तो जीरो, log 1 इज जीरो। 0 - 0 अपॉन 0 तो मतलब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। और अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी किसी का तो आंसर भी आ गया। वेरी गुड। मदुराई हियर फ्रॉम उत्तराखंड हैज गिवन द आंसर इज 5। वेरी गुड। मोनालिसा ने भी आंसर दे दिया 5। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चेन रूल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसके अंदर भी बैठा कोई फंक्शन है तो उसको भी फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उसको हम चेन रूल बोलते हैं। जैसे सपोज साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर आप एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आ जाएगा 2x। तो चेन रूल इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो log 1 + 3x का हो जाएगा मेरे पास, log 1 + 3x का हो जाएगा 1/1 + 3x। और चेन रूल के हिसाब से 1 + 3x का हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 1 का तो हो जाएगा 0 और 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 माइनस log ऑफ 1 - 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 - 2x और चेन रूल के हिसाब से ये आ जाएगा -2 और नीचे कितना आ जाएगा 1। बस अब यहाँ पे आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप x को यहाँ पे 0 पुट करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 × 3 3। ठीक है, माइनस और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 तो ये आ गया 5। तो मेरे पास 5 यहाँ से आ गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना था k। अब क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो आई विल से दैट माय लिमिट वाला वैल्यू एंड दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बिकम इक्वल, सो माय आंसर विल बी k = 5। So everyone here attending this lecture will not face any issue if you know a little bit of differentiation, basic level differentiation, guys. I'm not expecting you to be very expert in differentiation, but at least basic level differentiation कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका। ठीक है, तो यहां से मेरे पास k का वैल्यू 5 आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे ये क्वेश्चन आया था जेई 2020 में। जेई 2020 में मैंने पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले बोलता तो आप एक मन में डर पैदा कर लेते, अरे ये तो आईआईटी में क्वेश्चन आया था, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। नो, you shouldn't be thinking about that. Since this question was asked back in 2020 in IIT, that doesn't mean that question will be difficult. And believe me guys, in any competitive exam, whether it's IIT, UPSC, NDA, कोई भी एग्जाम ले लो आप, ओलंपियाड, 70% ऑफ द क्वेश्चन विल बी इजी ओनली। ये एक फॉर्मेट होता है ये क्वेश्चन पेपर बनाने का। 15% क्वेश्चन विल बी मॉडरेट लेवल एंड 15% क्वेश्चन विल बी क्वाइट डिफिकल्ट लेवल आपका। ठीक है, तो 70% जो इजी क्वेश्चन भी अगर इंसान कर लेता है आईआईटी मेंस में तो वो अच्छा परसेंटाइल लेके आ सकता है आपका। ठीक है, 70% छोड़ो ना, आप अगर 60-65% भी कर लेते हो दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन वाज आईआईटी लेवल, ये बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। बोर्ड में भी ऐसे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब छोटा सा एक ये चीज है, ये लिख लीजिए, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि कोई दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो कैसा होगा। तो छोटा सा डेफिनेशन है, ये लिख लो, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम सी को कंटिन्यूअस, सी जहां दिखेगा कैपिटल सी विच मीन्स कंटिन्यूअस, और जहां पे आपको डीसी लिखा हुआ दिखाई दे ये है डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि एवरी टाइम हम इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इन शॉर्ट अब सी और
डीसी यूज करेंगे फॉर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहला रिजल्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ सम सम एंड डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो ये ओवरऑल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा आपका, ठीक है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट सपोज C1 इंटू C2, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा आपका, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन C1 बाई C2, ये भी कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे कंडीशन डालना होगा आपको कि जो C2 है दैट कैनॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट दैट योर डिनोमिनेटर कैनॉट बी इक्वल टू 0। फोर्थ की, अब मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसके साथ किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इफ यू आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, देन द रिजल्टेंट फंक्शन विल बी ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जैसे सपोज आपने कर दिया x प्लस सिग्नम ऑफ x, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा आपका, ठीक है। जैसे sin x प्लस टेन एक्स, तो वो भी एक क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बिकॉज sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट tan x इज डिसकंटिन्यूअस, सो ओवरऑल sin x प्लस tan x विल बी ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। अब किसी भी दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, वी विल हैव टू चेक, ठीक है। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, इफ ऑल थ्री आर इक्वल देन वी विल कंक्लूड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो फॉर एनी टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इफ यू वांट टू फाइंड द if you add, if you subtract, if you multiply or if you divide, the resultant function can be continuous or discontinuous, we don't know that, so in that case you will have to check, ठीक है, उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक सिंपल सा असाइनमेंट देता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू इन आवर अपकमिंग सेशन। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा आप लोग। जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी, साइन ऑफ ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। फिर यहाँ पे है बी फॉर एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे है एक्स प्लस 3x² होल टू द पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4/3। ये हो जाएगा मेरा x ग्रेटर देन 0। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये कैलकुलेट होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्टली b दे रखा है और राइट हैंड लिमिट ये दे रखा है। बोला है इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, is continuous at x equal to 0, then you are supposed to find the value of a plus 2b। अब ये सवाल में भी बस लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, आपको लिमिट लगाना आना चाहिए। अब यहाँ पे तो देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है,
तो आप सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, ठीक है। टाइम इज ओवर, ओके ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज एन असाइनमेंट अनिल। इसके बाद आई विल लीव ओनली, जस्ट लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज एन असाइनमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शंस लिख लीजिए, 1, -1, 0 या 2। अब क्योंकि ये क्वेश्चन असाइनमेंट में है तो आई एम गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो, दिस इज द ऑप्शन विच यू शुड गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है। 0 आना चाहिए आपका आंसर। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे आप LH रूल लगा लेना, और यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे भी आप LH रूल लगा लेना। तो LH रूल लगाते एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, ठीक है। माधुरी ने आंसर दे दिया, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी लोग भी ट्राई करना। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। देखो, पढ़ाई ऐसी चीज होनी चाहिए विच यू शुड एंजॉय वाइल डूइंग, ठीक है। स्टडी शुड नॉट बी टेकन एज ए बर्डन, पढ़ाई को एंजॉय की तरह करो। एंड मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो गाइस, नमस्ते, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द सेशन, टुडेज सेशन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you everyone, thank you, thank you very much my dear friends, bye bye, take care everyone, Bye, sir. bye bye, thank you, thank you, thank you.